गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उससे डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीफली मैं आपको पहले बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका एग्जाम जो है वो काफ़ी पास आ रहा है, तो उसके लिए जो करंट अफेयर्स है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप जो वीकेंड्स के मॉक टेस्ट आप उसको दे रहे होंगे तो कोशिश करके चाहिएगा कि कम से कम 30 to 50 मॉक टेस्ट जो है वो आप प्रीलिम्स एग्जाम से पहले करके जाएं। दिस इज फॉर 2021 स्टूडेंट्स। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी हो ही जाती है। इसके अलावा मंथली बेसिस पे भी जो एमसीक्यूज है राइट फ्रॉम दिसंबर 2020 से लेकर आगे मंथ वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है exam.netmock.com के ऊपर। वहां पर जाकर भी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जो प्रैक्टिस है अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, इवन ओल्ड करंट अफेयर्स की भी। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर जो एरियाज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें पर्टिकुलर एक चिली को लेकर डिस्कशन हमारा होगा, लैंड पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, G33 ग्रुप को डिस्कस करते हुए हम सफदरजंग टूम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देन स्पिन के बारे में दो क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं, मुस्कान को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे एंड फाइनली एक्सरसाइज सूर्य किरण को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट नाउ दिस इज फॉर 2021 स्टूडेंट्स। और अगर 2022 के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बेसिक आइडिया है करंट अफेयर्स को लेकर, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प ही करने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो एनीवेज आपको मॉक टेस्ट जो है वो देने ही देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर exam.netmock.com पर जाकर आप वेरियस मॉक टेस्ट जो है, और खासतौर पे जो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है इसको तो अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन जो फ्री सीरीज है आपकी मंथ वाइज एमसीक्यूज की वो जरूर प्रैक्टिस करते चलिएगा। Now, let's start with the quotation. Courage is not having the strength to go on, it is going on when you don't have the strength. Now, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताया है, अदरवाइज भी आई हैव लाइक कोटेड वेरियस पर्सनैलिटीज कि देखिए, जो आपकी यूपीएससी की जर्नी जो रहने वाली है वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन जर्नी नहीं होगी कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज यूपीएससी और ये आप यहाँ पर अचीव कर लेंगे। अचीवमेंट के रास्ते में आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको लो पीरियड होते हैं वहां पर करेज को मेंटेन करना काफी जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप हाई फील कर रहे हैं तो तैयारी हो ही जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है कि जब आपके मॉक टेस्ट के अंदर भी 130 140 150 का स्कोर आ रहा है तो परेशानी की बात नहीं है। लेकिन लो पीरियड्स जो होते हैं, जब फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फैमिली के इश्यूज होते हैं, आपका स्कोर भी अच्छा नहीं आ रहा होता, 70 75 का आप स्कोर कर रहे होते हैं, स्कोर इंप्रूव भी नहीं कर रहा होता है, वहां पर आप कैसा रिएक्ट करते हैं, वहां पर आपका बिहेवियर कैसा होता है, ये डिटरमिन करता है कि आप लाइफ में आगे कितनी जाने वाले हैं। बिकॉज देखिए, जो एवरेज पीरियड है या फिर जो आपका बेस्ट पोर्शन है, बेस्ट पार्ट है, जो पीक्स हैं लाइफ की, वहां पर बेहतर परफॉर्म करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एवरी वन कैन डू दैट। लेकिन जो लोज होते हैं लाइफ के, वहां पर कामनेस को मेंटेन करना, एक बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर करना, वो क्रूशियल होता है और 99.9% लोग वो नहीं कर पाते। ठीक है, सो डोंट लेट दीज पीरियड्स ब्रेक यू, रादर यहाँ पर जो आपका एक्शन होना चाहिए वो इंप्रूवमेंट का ही होना चाहिए। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए। जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड पे चलते हैं जहां पर आपको अपनी मार्क्स के टारगेट को सेट करना है, क्योंकि कट ऑफ जो है आने वाले 10 एमसीक्यूज की 6 की सेट करी है। आप चाहें तो यहाँ पर 3 का स्कोर भी अपना टारगेट कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7, जितना भी आप चाहें यहाँ पे टारगेट कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइव सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट Sriracha Hong, that is Hatay chili, and Tamlong orange, which recently received GI tag, belongs to which of the following state? तो ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं इनको GI टैग मिला है, आपको बताना है कौन से राज्य से आते हैं। एक चिली है और एक ऑरेंज है। ठीक है, यहाँ पर ये 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। सोचिए कि अब वो मेघालय है, असम है, मिजोरम है या फिर मणिपुर है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो आपके ऑरेंज है और जो चिली है उसके साथ वैसे जगह का नाम भी दिया ही हुआ है आपको। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर टैमलोंग ऑरेंज अलोंग विद हतई जो है एक स्पेशल चिली की वैरायटी है जिसको कि जीआई टैग अभी दिया गया है। जीआई टैग बेसिकली साइन होता है, साइन ऑफ अ प्रोडक्ट जिसकी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही चीज उगाई जाती है और वो कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस, आपने देखा होगा कि बासमती राइस का जो टाइटल है या फिर ये जो जीआई टैग है,
ये कुछ राज्यों से जो चावल आता था पंजाब हरियाणा से, दूसरे राज्यों से भी वहां पर मिला हुआ था, लेकिन बीच में एमपी भी इसको लेने का ट्राई कर रहा था और उसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो एक स्पेसिफिक रीजन में अगर कोई चीज उगाई जाती है तो वहां पर जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से जो वो क्वालिटीज को पोजेस करता है, इसको लेकर एक टैग उसको दे दिया जाता है। ठीक है। नाउ जीआई टैग इज ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि पेरिस कन्वेंशन के अंदर भी आता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये जो चिली है और ऑरेंजेस जो है इनको जीआई टैग मिला हुआ है, और इस तरीके के जो नए एरियाज जीआई टैग जिनको मिलता है, या फिर ऐसे पुराने प्रोडक्ट्स जो कि न्यूज में थे किसी रीजन की वजह से और वहां पर जीआई टैग मिला हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी के अंदर आ चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि लैंड पोर्ट को लेकर पूछ रहे हैं। बताएं लैंड पोर्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। लैंड पोर्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉर्डर स्टेशन यूज्ड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो लैंड पोर्ट्स को बॉर्डर स्टेशन भी कहा जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जरूरी होते हैं। आईसीपी दैट इज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, पेट्रापोल इज द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया का लार्जेस्ट जो आपका आईसीपी है उसका नाम दिया है, हो सकता है ये हो सकता है ना हो। सोचिए, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। फॉर अ स्पेसिफिक रीजन जो आपके लैंड पोर्ट्स है वो न्यूज में थे। लैंड पोर्ट्स को बात करी जाए तो ये बॉर्डर स्टेशन भी कहा जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है, जो आपका वाटर बेस होती है, वाटर रूट से, वो यहीं से किया जाता है। और आप जानते हैं कि वाटर रूट जो होता है चीपेस्ट है एज कंपेयर टू रेलवेज, रोडवेज या फिर एयरवेज। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर जो है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट क्रिएटेड थ्रू द लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010, और एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये रहती है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एलपीआई क्या एमएचए के अंदर आती है? बिल्कुल ठीक है। क्या एलपीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहां पर दे रहा हूं। रिसेंटली एक न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग जो है आईसीपी पेट्रापोल के अंदर इनॉग्रेट करी गई है, इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ मिलकर। इट इज द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन साउथ एशिया। और पेट्रापोल वैसे भी इंडिया बांग्लादेश को लेकर न्यूज में रहता है, और नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन की वजह से भी ये न्यूज में था। लार्जेस्ट है साउथ एशिया के अंदर, लोकेटेड अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये कोलकाता सिटी से। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? सी। इट इज ऑल्सो द 9th लार्जेस्ट। देखिए साउथ एशिया में तो फर्स्ट है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर। नाउ यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल इमिग्रेशन पोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, नाउ ये जो है 9th लार्जेस्ट है, हैंडलिंग अबाउट 23 लाख पैसेंजर्स एनुअली, अगर हम इमिग्रेशन पोर्ट ऑफ इंडिया से इसमें इसकी रैंकिंग को निकालते हैं। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। थर्ड क्वेश्चन आपका है डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी। नाउ डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी विल बी हेडेड बाय, रिसेंटली न्यूज में थी। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन पूछा जा सकता है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा हेड करी जाती है, पावर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के द्वारा, सीनियर मोस्ट एमपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, सीनियर मोस्ट एमएलए इन द डिस्ट्रिक्ट। नाउ टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विल हैव टू नोटिफाई एंड एंश्योर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटीज अंडर इंटीमेशन बाय पावर मिनिस्ट्री। पावर मिनिस्ट्री ने कहा है जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनको नोटिफाई करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटी के बारे में। ठीक है, दिस इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू एंश्योर द इन्वॉल्वमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ पावर सेक्टर रिफॉर्म। जो हम कर रहे हैं, आप जानते हैं पावर सेक्टर के अंदर लॉसेस काफी ज्यादा चल रहे थे, तो जो जो रिफॉर्म करे जा रहे हैं तो उस पर एक ओवरसाइट रखी जा सके, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सके, इसी वजह से इसे बनाया गया। इट विल बी हेडेड बाय senior most member of parliament in the district and the district collector will be the member secretary। तो यहाँ पे हेड किसके द्वारा करी जाएगी? senior most MP of the district। और यहाँ पे जो आप लोगों का रोल रहने वाला है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल रहने वाला है, वो यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी वाला रहने वाला है। तो यू गाइस आर गोइंग टू बी मेंबर सेक्रेटरी वंस यू आर पोस्टेड एज डीसी। ठीक है, तो आपका मेन काम क्या होगा? मीटिंग्स को कंडक्ट कराना, जो भी कमेटीज की मीटिंग्स होंगी उसको कंडक्ट कराना आपका काम रहने वाला है। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड द एमएलएज विल ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ द कमेटी। तो एमएलएज जो है वो भी यहाँ पर जो मेंबर्स है रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर रहने वाले, लेकिन हेड कौन करेगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बात करता है G33 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मेनली डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। G33 ग्रुप जो है वो किससे डील करता है? कार्बन क्रेडिट, WTO,
G20 नेशंस के कॉर्पोरेट टैक्स प्रपोजल को लेकर या फिर OECD को लेकर। बेस्ट आंसर चूज करना है गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेज। G33 जो है इट्स बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 47 डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया और चाइना भी शामिल है। इसे फ्रेंड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इट्स कोएलिशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज दैट एस्टैब्लिश प्रायर टू 2003 कैनकून मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और WTO। ठीक है, उससे पहले बनाई गई थी। दे हैव कोऑर्डिनेटेड ड्यूरिंग द दोहा राउंड ऑफ WTO एज वेल। तो दोहा राउंड जब हुआ था तब भी इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था, स्पेशली एग्रीकल्चर एरिया के अंदर। G33 की वर्चुअल इनफॉर्मल मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है उसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंडोनेशिया, ताकि एग्रीकल्चर प्रायोरिटी इश्यूज जो G33 कंट्रीज के उसको यहां पर डिस्कस किया जा सके। नाउ तो ये जो बॉडी आपकी न्यूज में थी एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज जो कि WTO के अंदर है, उसको लेकर डिस्कशन के लिए बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, G33 प्रपोज क्या करती है? जो आपका अग्रीमेंट और एग्रीकल्चर है WTO का, उसके हिसाब से सब्सिडी अमाउंट को फिक्स किया गया है, लेकिन यहां पर कहा गया नाउ G33 प्रपोज करते इंक्लूड फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स एट MSP, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है एट सब्सिडाइज रेट, ताकि पुअर जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सके। तो यहाँ पे फार्मर्स के बारे में भी सोचा जा रहा है और पुअर पीपल के बारे में भी सोचा जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो सब्सिडी का अमाउंट है वो काफी पुराना है, उसको यहाँ पर रिवाइज करने की भी बात करी गई है, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने की बात भी करी गई है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए सफदरजंग टूम को लेकर डिस्कशन करते हैं कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो कि दिल्ली में लोकेट करता है, हो सकता है। इट इज बिल्ट ऑफ सैंडस्टोन एंड मार्बल इन मुगल स्टाइल। सोचिए किसका बना है, क्या मुगल स्टाइल का बना है, सैंडस्टोन और मार्बल से बना है, ये भी सोचिएगा। यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? द डोम ऑफ सफदरजंग टूम काफी ज्यादा डैमेज जो है, अभी रिसेंटली काफी बारिश आई जिसकी वजह से काफी डैमेज इसको देखना पड़ा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट दी। देखिए, करंट अफेयर्स में न्यूज है, लेकिन बात करी गई है एक मिडीवल एरा की टूम की, ठीक है, और इसी वजह से मिडीवल हिस्ट्री से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो है सैंडस्टोन मार्बल म्यूजियम है, दिल्ली के अंदर है और मुगल एम्पायर के द्वारा मुगल स्टाइल में ही बनाया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इट वॉज बिल्ट इन 1753-54 के अंदर एज ए म्यूजियम ऑफ सफदरजंग। वॉइसरॉय थे अवध के अंडर द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह, ठीक है। 2019 में इट बिकेम द थर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इन दिल्ली टू बी इल्यूमिनेटेड आफ्टर रेड फोर्ट एंड पुराना किला, क्योंकि रेड फोर्ट पुराना किले को इल्यूमिनेट किया जाता है, वहां पे लाइटें जो है काफी ज्यादा वो चलाई जाती हैं, लाइटन अप किया जाता है, उसे लाइट चलाई जाती है। ये तीसरा ऐसा मॉन्यूमेंट है रेड फोर्ट और पुराना किला के बाद जहां पर लाइटिंग जो है वो ASI के द्वारा करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 50 डेज का जो रिवीजन कोर्स है वो ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टैटिक की तैयारी आपकी उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर ही आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं स्टैटिक के, उसके वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप उन वीडियोस को देखकर अपनी स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सके। exam.netmock.com पर जाकर आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसी साल एग्जाम देने की, मैं यही आपसे चाहूंगा कि कम से कम 30 से 50 मॉक टेस्ट जरूर करके जाइएगा। exam.netmock.com पे UPSC टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल, आप चाहें तो इसको एनरोल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको काफी सारे फुल फ्लैश टेस्ट जो है और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए गए हैं वो आपकी स्टैंडर्डाइज बुक्स जो है लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वहीं से बनाए गए हैं, जिन MCQs को आप पूछते रहते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बात कर रहा है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्कीम। ये किससे रिलेट करती है? क्या ये विमेन से रिलेट करती है, किसानों से, कुम्हारों से, या फिर NGO? किस एरिया से रिलेट करती है ये जो स्कीम है, स्पिन स्कीम, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया? सोचिए, एक अभी स्कीम को लॉन्च किया गया, स्पिन स्कीम को। अब स्पिन से आपके दिमाग में क्या आता है? कि आप स्पिन से विमेन को एसोसिएट करेंगे, फार्मर्स को, पोर्टर्स को, या फिर NGO को, जो कुम्हार होते हैं उनको आप स्पिन से जो है रिलेट कर सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। स्कीम अनेबल करती है कि जो रजिस्टर्ड पोर्टर्स है टू गेट अ डायरेक्ट लोन फ्रॉम द बैंक, उनको जो बैंक्स है वहां से डायरेक्ट लोन मिल जाएगा, इन विच KVIC एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, ताकि फाइनेंशियल एड दी जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके, और यहाँ पर
जो इस स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं। इट इज स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम ताकि पोर्टर्स जो हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सके, उनकी डिपेंडेंस जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऊपर से कम हो सके और यहाँ पर वो सेल्फ रिलायंट भी हो सके। इसी वजह से स्पिन स्कीम को लेकर आया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और चीजें भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज देयर इज वन मोर क्वेश्चन कंसर्निंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है मुस्कान इनिशिएटिव को लेकर पूछ रहा है कि बताएं मुस्कान इनिशिएटिव को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटी बेस्ड सर्विस टू चिल्ड्रन जो कि 12 साल की एज तक के हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें बच्चों को कोविड से प्रिवेंट करने की बात करी गई है। 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में। मुस्कान इनिशिएटिव इज डिजाइन टू एंश्योर, किस चीज के लिए, सोचिए क्या हो सकता है। इसकी फुल फॉर्म भी आप सोच सकते हैं। सो बेसिकली मुस्कान इनिशिएटिव इज डिजाइन टू एंश्योर प्रोविजन ऑफ क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटी बेस्ड सर्विस फ्रॉम बर्थ टू चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स। तो 0 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको आपको क्या करना है, क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को कम किया जा सके। आप जानते हैं कि जो बच्चा है पैदा होता है और पैदा होने के कुछ साल तक मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, उसको कम किया जा सके। तो अगर इनिशियल अर्ली केयर बच्चे को मिल जाती है तो वहां पर उसके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वही चीज यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात करी गई है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद कोविड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक्सरसाइज सूर्य किरण एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में करी जाती है, सोचिए। इजी क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका। रिसेंटली एक बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो यहां पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर करी जा रही है। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में करी जा रही है। इंडिया और नेपाल ने मिलिट्री एक्सरसाइज को यहाँ पर स्टार्ट किया। देखिए वैसे नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, काफी टाइम से प्रॉब्लम भी चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए डिप्लोमेसी जो होती है वो कुछ इसी तरीके की होती है कि रिलेशनशिप अच्छे नहीं होने के बावजूद भी इस तरीके के जो मौके होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। इट वॉज द 15th एडिशन जिसमें इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर कराई गई। इंडिया और नेपाल ने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो यहाँ पर मंडे से मतलब कल से शुरू कर दी है। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्पिन इनिशिएटिव किसके द्वारा लेकर आया गया है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। फिर करते हैं एक डिस्कशन इसको लेकर, क्या केवीआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सीसीआई या फिर इसरो के द्वारा। चलिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी ने लॉन्च किया है स्पिन स्कीम, जो कि किसके लिए, पोर्टर्स के लिए, ताकि बैंक से उनको आसानी से सहायता मिल जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात करी गई है। स्कीम अनेबल करती है रजिस्टर्ड पोर्टर्स को टू गेट अ डायरेक्ट लोन फ्रॉम द बैंक से उनको डायरेक्ट लोन मिलेगा, इन विच केवीआईसी एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, केवीआईसी क्या करेगी, वो लोन दिलवाने में हेल्प करेगी फॉर फाइनेंशियल एड टू द पोर्टर्स। जो यहाँ पे कुम्हार है उनको यहाँ पर हेल्प मिलेगी एक लोन को लेने में। अदरवाइज आप जानते हैं बैंक से लोन लेना अपने आप में एक टेढ़ी खीर होता है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, बट यहाँ पर दैट टास्क विल बी मेड इजी बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वैसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो भी दी है। यहाँ पे 780 पोर्टर्स जो है यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड से उनको कवर किया जाएगा। इसमें ये कोई सब्सिडी प्रोग्राम नहीं है, ध्यान रखिए, इट इज नॉट अ सब्सिडी प्रोग्राम, इट इज मोर लाइक अ फैसिलिटेटरी प्रोग्राम। तो यहाँ पे सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही, क्योंकि सब्सिडी कल्चर को ही सरकार खत्म करना चाह रही है। लेकिन हाँ, जितना फैसिलिटेशन सरकार के द्वारा किया जा सकता है वो यहाँ पर करने की कोशिश करी जा रही है। केवीआईसी फैसिलिटेट करेगी पोर्टर्स को ताकि लोन मिले अंडर प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत। पूछा जा सकता है एग्जाम में ये भी कि क्या ये सब्सिडी स्कीम है, नो इट इज नॉट अ सब्सिडी स्कीम। क्या इसमें प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के थ्रू लोन दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर बट बेनिफिशियरी कैन रीपे द लोन्स इन इजी इंस्टॉलमेंट। तो इजी इंस्टॉलमेंट के अंदर जो लोन है उसको वापस किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो मुस्कान स्कीम अभी हमने देखा था वो किसके द्वारा लेकर आई गई है, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर नन ऑफ द अबव। अभी पीछे बताया है, लेकिन स्कीम क्या है वो बताऊंगा तो फिर इजी हो जाएगा आंसर करना, इसलिए इसी वजह से आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आपको याद होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो था हमने इसी के ऊपर देखा था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया मुस्कान इनिशिएटिव, सी विल बी द करेक्ट आंसर।
इट इज डिजाइन ताकि क्या किया जा सके, क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटी बेस्ड सर्विस जो है 0 से 12 साल के बच्चों को दी जा सके, और अर्ली चाइल्ड केयर की बात भी इसके अंदर करी गई थी। यही सभी चीजें हमने डिस्कस करी, राइट। चलिए, तो मंत्रालय का नाम भी आपको पता होना चाहिए। प्लीज टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज टू शेयर द वीडियो। मैं आपको जल्दी से 2 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने, रिवीजन करा देता हूं, विच इज गोइंग टू बी द एक्टिव रिवीजन, और फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो है प्रीलिम्स का वो देने वाला हूं, जो देखेंगे कि कौन आंसर कर पाता है ना। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, हमने यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको कोशिश यही करनी है कि उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, लेकिन उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बताई है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और लाइव चैट के अंदर ही आप कर सकते हैं, या फिर चाहें तो लाइव चैट पे अगर आप वीडियो को लाइव नहीं देख रहे हैं, सुबह 7 बजे नहीं देख रहे हैं, तो आप बाद में भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो चिली और ऑरेंज हमने डिस्कस किया, कहाँ से ये जीआई टैग दिया गया, जीआई टैग जो है किसके द्वारा दिया जाता है ये भी मुझे बताइएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यहाँ पर मणिपुर इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। लैंड पोर्ट्स जो है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस और नो आंसर करिएगा। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है वो भी बताइएगा। एक पोर्ट जो था वो न्यूज में था काफी, वो इंडिया और कौन से देश के बीच में ये भी बताइए। लैंड पोर्ट जो है इसे कहा जाता है बॉर्डर स्टेशन, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमने पेट्रापोल पोर्ट की बात करी थी, ये एशिया का सबसे बड़ा है, और यस यहाँ पे लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी में आप लोगों का रोल क्या होने वाला है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे बताएं, और यहाँ पर हेड कौन करेंगे, ये चीजें बतानी है। तो यहाँ पे आप लोगों का रोल है कि आप मीटिंग्स को कन्वीन कर, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करेंगे बेसिकली, और एमपी जो है वहां के वो इसको हेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 4G33, ये आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज डब्ल्यूटीओ के साथ डील कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में सफदरजंग टूम जो है, इससे पहले 2 और ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर क्या किया गया बताएं, 2019 में इट बिकेम द थर्ड सच प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, जिसको क्या किया गया है बताएं, इल्यूमिनेट किया गया। उन दोनों के नाम बताएं। सो दोनों थे रेड फोर्ट एंड पुराना किला, और उसके बाद तीसरा नंबर आता है सफदरजंग टूम का, 1753 से 54 में बनाई गई थी। मोहम्मद शाह मुगल एम्परर थे, और ये वाइसराय अवध थे सफदरजंग, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट यहाँ से डिस्कशन करते हुए देखा, जो कोर्सेज हैं आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmonk.com के ऊपर, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप exam.netmonk.com पर जा सकते हैं। बट हाँ, मेरा ये कहना जरूर होगा, खासतौर पे जो लोग 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं, कि कम से कम 30 से 50 मॉक टेस्ट को जरूर करके जाइएगा, मोर द बेटर। लेकिन हाँ, उनको रिवाइज करना भी जरूरी है, मेरली अटेम्प्ट करना काफी नहीं है। तो यहाँ पे यूपीएससी टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल, आप चाहें तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं exam.netmonk.com पर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा स्पिन के बारे में, स्पिन किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये मुझे बताएं, और स्पिन किसके लिए लाया गया ये बताइएगा, क्योंकि हमने देखा था पोर्टर्स के लिए लाया गया है, और कौन सी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे लोन दिया जा रहा है ये भी मुझे बताइएगा। कोई भी सब्सिडी स्कीम नहीं है, केवीआईसी के द्वारा इसे लेकर आया गया है। फिर हमने देखा था मुस्कान स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे 0 से 12 साल के बच्चे जो थे उनको हेल्प करी जा रही है। क्या ये कोविड से रिलेट करता है, यस और नो? क्या आंसर होगा आपका? आंसर इज नो। फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 में देखा एक्सरसाइज सूर्य किरण को लेकर, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज दोबारा से शुरू करी गई है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, इसका 15th एडिशन किया जा रहा है। इंडिया किसके साथ कर रहा है ये? यस, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, रादर इट स्टार्टेड यस्टरडे विद नेपाल। फिर हमारा डिस्कशन स्पिन इनिशिएटिव को लेकर हुआ, कौन लेकर आया है इसे जल्दी से बताएं। इसके अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है, तो केवीआईसी इसको लेकर आया है, और इसके अंदर आपका जो शिशु मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत लोन दिया जा रहा है, जो कि इजी इंस्टॉलमेंट में वापस किया जा सकता है। इनिशिएटिव मुस्कान के बारे में बताएं मुझे, किसके द्वारा लेकर आया गया है? MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, ठीक है। रिविजन हमारी कंप्लीट हो गई है। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स जो है वो भी बता दीजिए, कितना आपने स्कोर किया है। और अभी मैं आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देने वाला हूं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आप आंसर करिएगा। जो पीसफुल मिशन एक्सरसाइज के बारे में हमने कल पढ़ा था, ये पूरा जो मिशन था, ये पीसफुल मिशन एक्सरसाइज किसके से एसोसिएट करते हैं? क्या ये एससीओ से एसोसिएट करती है, आसियान से, क्वाड से, या फिर सार्क से? तो ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन फॉर यू। जल्दी से अपने मार्क्स भी मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।